हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर का डिस्कशन किया जाता है। जैसा कि आज है 24 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 20 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 23 जनवरी को मनाया गया। बात किया जाए पराक्रम दिवस की, तो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। बात किया जाए पहली बार, तो पहली बार वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 124वीं जन्मतिथि के अवसर पर मनाया गया था। किस 124वीं जन्मतिथि के अवसर पर मनाया गया था। बात किया जाए जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 जनवरी को जो है कि आपका वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया है, जो कि जनवरी महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। वहीं पर 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं पर आपका 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC होगा दोस्तों, ये हाल ही में HDFC ने के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है RK अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, ये फैजाद भरूचा है दोस्तों, फैजाद भरूचा, अश्विनी कुमार तिवारी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, यानी कि फैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए जो है कि RK अग्रवाल की, तो RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल की बात किया जाए तो राकेश अग्रवाल को NIA का अतिरिक्त कार्यभार 2 साल के लिए सौंपा गया है। अश्विनी कुमार की बात की जाए तो अश्विनी कुमार को जो है कि SBI का 2 वर्षों का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। बात किया जाए हाल फिलहाल की कुछ नियुक्तियों की, तो मेटा ने अभी दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाया है। बात किया जाए शत्रुजीत सिंह कपूर की, तो शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP के प्रमुख बनाया गया है। बात किया जाए जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक की, तो जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात किया जाए PS गिरीसा की, तो PS गिरीसा को बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के वित्तीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, पटना, मुंबई, गांधीनगर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, यानी कि मुंबई में। बात किया जाए इसके बारे में, तो मुंबई के बारे में एक अन्य तथ्य की, तो यह एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा है। किसमें? एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता योजना शुरू की है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, यानी कि असम ने। बात किया जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य।
बात किया जाए असम के अन्य तथ्यों की, तो असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। किसे? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। बात किया जाए असम की, तो असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। बात किया जाए असम की, तो असम की बोडो जनजातियों के बाथी धर्म के लोगों ने को अपना एक अलग जनगणना कोड मिला है। बात किया जाए असम की, तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अभी हाल ही में जो है कि असम ने 0 गैंडा शिकार लक्ष्य प्राप्त किया है। बात किया जाए असम दिवस की, तो 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए असम की, तो असम चाय उत्पादन में भारत में टॉप पर रहा है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन भारत में असम में किया जाता है। वहीं पर कॉफ़ी की बात की जाए, तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर स्थित देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, ये मंगलुरु होगा दोस्तों। क्या होगा? मंगलुरु, मंगलुरु, चंडीगढ़। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगलुरु। बात किया जाए वहीं पर जो है कि सबसे सुरक्षित शहर के घोषणा किए जाने की, तो यह जनवरी में रिपोर्ट आई है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। इसको रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के द्वारा जो है कि जारी किया गया है, जिसमें क्रिंगदाओ, किसे? क्रिंगदाओ जो कि चीन का शहर है, इसे दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। वहीं पर भारत में मंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और भारत ने किस भारतीय राज्य को नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? जिसका ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना को। अभी बात किया जाए जो है कि नेट जीरो की, तो नेट जीरो का मूल अर्थ होता है कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य, कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य। बात किया जाए भारत की, तो भारत कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य का लक्ष्य वर्ष 2070 रखा है। बात किया जाए यूएई एवं भारत के इस समझौते की, तो यह समझौता जो है कि दावोस में चल रहे वैश्विक आर्थिक मंच की मीटिंग में हुआ है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना है। बात किया जाए तेलंगाना के अन्य तथ्य की, तो तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है। बात किया जाए तेलंगाना के अन्य तथ्य की, तो तेलंगाना में जो है तेलंगाना ने हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मनाया है। बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। बात किया जाए जो है कि तेलंगाना के कुछ अन्य तथ्य की, तो तेलंगाना वर्ष 2026 महिला हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। बात किया जाए तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? जिसका ऑप्शन है चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेमिनी ने। बात किया जाए तो जेमिनी की, तो गूगल के इस जेमिनी के एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, गूगल के जेमिनी के इस एआई ट्विटर के उपयोग में पूरी दुनिया में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? जिसका ऑप्शन है कोलकाता, अहमदाबाद,
हैदराबाद, रुड़की, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रुड़की में। इसका उद्घाटन करने के लिए जो है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन आईक्यू चैनल को, मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।